भाइयों और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसमें सस्पेंस के साथ साथ रोमांस का भी तड़का है। ये एक हॉलीवुड मूवी है जो डग नाम के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। डग जो कि एक स्टूडेंट है, उसे अपने पड़ोसी की पत्नी से प्यार हो जाता है और इस रिलेशन का अंत क्या होता है यही इस मूवी में दिखाया गया है। ज्यादा समय ना लगाते हुए बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बीच को देखते हैं जहां लोगों को मस्ती करते हुए दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डग की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने गेस्ट हाउस पर आए हुए हैं। डग उस बीच पर जाता है जहां पर वह अपने फ्रेंड कार्सन से मिलता है। कार्सन उसे बताता है कि इस बार छुट्टियां काफी मजे से बीतने वाली है क्योंकि इस बार यहाँ काफी खूबसूरत लड़कियां आई हुई है। बताते चलते हैं कि कार्सन बीच पर एक बार में जॉब करता था। कार्सन और डग इस तरह की बातें करते हुए लड़कियों को ताड़ते हैं और उसके बाद डग अपने घर चले जाता है। जहां पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट अभी घर में नहीं है। डग अपने कमरे में जाता है जहां की विंडो से वह बाहर का नजारा देखता है। तभी उसकी नजर बगल के घर पर पड़ती है। वो देखता है वहां एक कपल आया होता है जिसका नाम एलियोट और लीना है। लीना काफी खूबसूरत है। डग लीना की तरफ देखता है, वो उसे काफी अट्रैक्टिव लगती है। फिर उसे महसूस होता है कि लीना ने उसे देख लिया है और वह अपनी विंडो को क्लोज कर देता है और बाहर आकर अपनी साइकिल रिपेयर के बहाने लीना को देखने लगता है। थोड़ी देर में डग अपने फ्रेंड कार्सन के पास जाता है और वह और उसका फ्रेंड मिलकर बीच के एकांत जगह पर अपना मैट लगाते हैं और साथ में बैठकर लड़कियों की ही बातें करते हैं। उसके बाद डग अपने घर वापस आ जाता है जहां उसके पेरेंट्स उसे नए पड़ोसी से मिलने के लिए बुलाते हैं। वे नए पड़ोसी एलियोट और लीना होते हैं। एलियोट डग से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स से मुझे पता चला कि तुम बोट के बारे में काफी कुछ जानते हो, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मेरे बोट की रिपेयरिंग का काम तुम देख लो, जिसके लिए डग तैयार हो जाता है। अगले दिन डग एलियोट की बोट पर जाता है। तभी उसकी नजर वहां स्विमिंग कर रही लीना पर पड़ती है। वह उसे देखता ही जाता है, यहां तक कि वह स्विमिंग के बाद बोट में बने रूम में जाकर शावर लेती है। तब भी डग उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता है। लेकिन तभी वहां एलियोट आ जाता है और वह डग से पूछता है कि क्या तुमने बोट को चेक किया, क्या प्रॉब्लम है। जिस पर डग उसे बताता है कि इस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद एलियोट डग को उसके पेमेंट के बारे में बताता है जो कि $20 होते हैं। यह सुनकर डग खुश हो जाता है। इसके बाद एलियोट उसे बताता है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। इन सारी बातों के बाद डग अपने घर आ जाता है। रात हो जाती है और डग फिर से अपनी खिड़की से लीना को देखने लगता है जो अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है। डग देखता है कि कुछ देर में वहां एलियोट आ जाता है और वह लीना से जबरदस्ती करता है। ये देखकर डग वहां से हट जाता है। दूसरे दिन एलियोट को दिखाया जाता है कि वह अपनी कार से जा रहा होता है और गार्ड उसे रोककर उसका आईडी कार्ड दिखाने को कहता है। जिस पर डग आकर एलियोट से कहता है ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है। इस पर एलियोट उसे बताता है कि उसे स्ट्रिक्ट लोग काफी पसंद है। उसके बाद एलियोट और डग बोट पर आ जाते हैं जहां डग एलियोट से उसके सक्सेस होने का राज पूछता है। जिस पर एलियोट कहता है कि पैसे और पर्सनैलिटी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दूसरे सीन में डग को दिखाया जाता है जो कि अपने विंडो से बाहर देख रहा होता है जहां उसे लीना कहीं बाहर जाती दिखाई देती है। लेकिन तभी उसे लीना के चिल्लाने की आवाज आती है। डग दौड़कर बाहर जाता है और वो देखता है कि लीना अपनी कार की सीट पर बैठी मकड़ी को देखकर डर गई है। तो वह उस मकड़ी को उठाकर नीचे फेंक देता है और अपने पैरों से मसल देता है। इन सब के दौरान लीना डग के बिल्कुल पास होती है जिससे डग को अजीब सी फीलिंग होती है। उसके बाद वह अपने फ्रेंड के पास जाता है और उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, जिस पर उसका दोस्त उसे लीना से दूर रहने की सलाह देता है। वो उसे बताता है कि एलियोट काफी खतरनाक इंसान लगता है, इसलिए वह उसकी पत्नी से दूर रहे तो अच्छा है। बातों बातों में रात हो जाती है और डग अपने घर आ जाता है जहां बाहर उसे लीना मिलती है और उसे बताती है कि उसके घर की चाबी कहीं खो गई है और घर के अंदर जाने में डग को उसकी मदद करनी पड़ेगी। वह डग को विंडो का शीशा तोड़कर अंदर जाने को कहती है ताकि अंदर जाकर डग दरवाजा खोल सके। डग शीशा तोड़कर
घर के अंदर जाता है और दरवाजा खोल देता है। लीना अंदर आती है और उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। डग उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी लीना डग से कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, मैं दवाई लगा देती हूँ। और लीना डग को दवाई लगाती है, जिसके बाद डग लीना को किस कर देता है। लेकिन फिर वह लीना से इसके लिए सॉरी कहता है। लेकिन लीना कहती है कि उसे बुरा नहीं लगा और वह इसे कंटिन्यू कर सकता है। इस पर डग लीना को फिर से किस करता है और उसके बाद दोनों अनकंट्रोल हो जाते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन लीना डग से पूछती है कि क्या वह पहले भी किसी के साथ इंटीमेट हुआ है, जिसके बाद जवाब में डग उसे हाँ कह देता है। इसके बाद डग अपने घर आ जाता है और लीना के साथ बिताए पलों को याद कर काफी खुश होता है। थोड़ी देर बाद डग अपनी फ्रेंड के पास आ जाता है, जहां उसका फ्रेंड बीच पर एंजॉय कर रही लड़कियों को दिखाता है। दोनों आपस में बात करते हैं और वापस अपने घर लौट आता है। कुछ दिनों तक डग लीना से नहीं मिलता है, बस दूर से ही देखता रहता है। तभी एक दिन डग बोट पर काम कर रहा होता है, वहां लीना आ जाती है और डग को बताती है कि उसके पति ने बोट का काम देखने के लिए उसे यहाँ भेजा है। लीना और डग यहाँ भी एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। इसके बाद डग अपने फ्रेंड के बार में चले जाता है और उसकी मदद करता है। तभी वहां लीना अपने हस्बैंड के साथ आती है, जिसे डग देखने लगता है। लेकिन उसका फ्रेंड आकर उसे रोक देता है और दूसरी लड़कियों की तरफ देखने को कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एलियट उस बोट पर डग के काम को देखने आता है। बोट को देखने के बाद एलियट डग को काफी कुछ सुनाता है और कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन एक और बात है जो मुझे तुम में पसंद है, तुम मेहनती हो और मुझे मेहनती लोग काफी पसंद है। एलियट डग को बताता है कि वह कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। यह सुनकर डग काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब वह लीना के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा। अगले दिन एलियट के जाने के बाद डग लीना के घर पहुंचता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और लीना डग को एक फोन गिफ्ट करती है। वो उसे बताती है एलियट काफी खतरनाक इंसान है, अगर उसने हमें आपस में बात करते हुए भी देख लिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम इस फोन से एक दूसरे से बात कर पाएंगे। इसके बाद दोनों मस्ती करते हुए किचन में चले जाते हैं, जहां की खिड़की से माली उन दोनों को एक साथ में देख लेता है। अगले दिन डग बोट पर काम करने पहुंचता है, जहां एलियट को देखकर डर जाता है। लेकिन तभी उसे एलियट के साथ लीना भी दिखती है। वह एलियट के पास जाता है। एलियट उससे कहता है कि वोट को टेस्ट करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि समंदर में किस तरह काम कर पाएगा। डग बोट को पानी में उतारता है और टेस्ट के दौरान बोट का एक पोल गोल घूमते हुए एलियट को लगने वाला होता है, लेकिन वह अपना सिर हटा लेता है। उसके बाद डग से वह पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? डग बताता है एक गर्लफ्रेंड है। इस पर एलियट उसे लड़कियों के बारे में कुछ टिप्स देता है। तभी बोट की मोटर से धुआं निकलने लगता है, जिसे देखने के लिए एलियट नीचे की तरफ जाता है। और इस बीच लीना डग से बताती है कि वह एलियट से तलाक लेने का सोच रही है। अभी दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहां एलियट आ जाता है और एलियट लीना के साथ वहां से चला जाता है। रात के वक्त डग लीना को कॉल करता है, जिस पर लीना रोते हुए डग को बताती है कि एलियट ने उसे बुरी तरह पीटा है और वह डग से मिलना चाहती है। डग लीना से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि एलियट बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। लीना की चोट को देखकर डग गुस्से में लीना को पुलिस कंप्लेंट करने की सलाह देता है, जिसे लीना मना कर देती है। अगली सुबह लीना डग को मिलने के लिए अपने पुराने वोट पर बुलाती है, जहां दोनों अकेले होने का फायदा उठाते हुए रिलेशन बनाते हैं। इसके बाद लीना डग को बताती है उसे डग के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है। वह उसे एलियट की पहली पत्नी के बारे में भी बताती है। वह कहती है एलियट और उसकी पत्नी का मामला अभी भी कोर्ट में है। अगले सीन में हम देखते हैं डग अपने फ्रेंड के बार में होता है, जहां वह उसकी मदद करता है। उसका फ्रेंड उसे लेकर चिंतित होता है। वह नहीं चाहता कि डग एक शादीशुदा औरत के चक्कर में पड़े। वह डग को बताता है उसने उसके लिए एक लड़की को देखा है, लेकिन डग इसके लिए मना कर देता है और वहां से अपने घर लौट आता है, जहां वह देखता है कि एलियट लौट चुका है। तभी थोड़ी देर में लीना डग को कॉल करती है और उससे बात करती है। डग को ऐसा लगता है कि लीना उसके कमरे में ही बात कर रही है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो लीना वहीं होती है और वह डग से कहती है कि उसे डग की मदद की जरूरत है। वह डग को अपने घर आने को कहती है। लीना के घर पहुंचने पर डग जब उसे बुलाने की वजह पूछता है
तो लीना उसे बताती है कि एलियट के घर आने पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और बचाव के दौरान मैंने एलियट के सिर पर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है और अब मुझे वह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। डग उसे समझाता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद डग वहां से चले जाता है। अगले दिन डग अपने फ्रेंड के बार में जाता है और वहां से लौटने पर देखता है लीना उसके पेरेंट्स के साथ बैठी होती है। डग उसे हेलो कहकर अपने कमरे में चले जाता है और शाम में लीना के घर जाता है, जहां लीना उसे बताती है कि उसे अपने घर में काफी अकेलापन फील हो रहा था, इसलिए वह डग के घर मिलने चली गई थी और अगर ऐसा करने से उसे बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। डग लीना से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस हादसे को एक्सीडेंट की तरह दिखा दें। लेकिन लीना इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। वह कहती है कि यह आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर डग उसे एक और आइडिया देता है और कहता है कि अगर पुलिस तुमसे पूछे तो तुम कहना कि एलियट उससे झगड़ा करने के बाद घर छोड़कर चला गया था और फिर रात को डग एलियट की बॉडी को उसके वोट पर ले जाता है। लेकिन वहां सिक्योरिटी गार्ड उसे ऐसा करते देख लेता है और वह उससे आवाज देता है, लेकिन डग एलियट की तरह एक्टिंग करता और गार्ड को लगे कि वह एलियट है और फिर वोट को वहां से पानी में उतार देता है। पुलिस को सुबह बोट पर एलियट की बॉडी मिलती है और पुलिस पूछताछ के लिए एलियट के घर जाती है, जहां पर लीना से पूछताछ होती है और ऐसा होते देख डग अपने घर से देखता रहता है। वह थोड़ा सा डरा हुआ होता है। अब यहाँ से सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहां डग अपने फ्रेंड के बार में जॉब करता है। तभी वहां कुछ पुलिस वाले ड्रिंक करने आते हैं, जो आपस में एलियट के एक्सीडेंट के बारे में बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन अपनी कार से पहुंचती है और पुलिस वालों से कहती है एलियट की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो काफी अमाउंट की है और ये अमाउंट लीना को मिलने वाला है। इसके लिए इंश्योरेंस टीम काफी संजीदा है, तो प्लीज आप सभी इस जांच को फिर से नए सिरे से शुरू करिए और मेरे साथ कोऑपरेट करिए। इस पर पुलिस उसका साथ देती है। लेडी लीना को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है, जहां पर वह उससे उल्टे पुल्टे सवाल करती है। वह लीना से पूछती है क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है। इस पर लीना उससे कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। और फिर लीना उस लेडी के सवालों से तंग आकर वहां से चली जाती है। दूसरे दिन पुलिस वाले गार्ड से पूछताछ करते हैं, जहां वह उन्हें बताता है कि उस रात बोट के पास एलियट को देखा तो था, लेकिन शायद वह एलियट नहीं था। इसके बाद के सीन में उस लेडी को दिखाया जाता है, जो कि लीना के घर की इंक्वायरी करती रहती है और वहां की पिक्स लेती रहती है। तभी उसकी नजर उस टूटी हुई खिड़की पर पड़ती है, जिसे उस दिन डग ने तोड़ा था। उस जगह से वह फिंगरप्रिंट लेती है और सीधे डग के घर चली जाती है, जहां वह डग के पेरेंट्स से पूछताछ करती है और उन्हें तथा डग को अपने साथ पुलिस स्टेशन आने को कहती है। सभी गाड़ी में बैठते हैं। डग लीना को कॉल करता है, लेकिन थोड़ी देर में फोन को काट देता है। पुलिस स्टेशन में डग से काफी सवाल जवाब होते हैं, लेकिन डग कुछ भी नहीं बताता है, जिस पर उसकी माँ उस लेडी इंश्योरेंस एजेंट से पूछती है, तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहती हो, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है लीना डग को कॉल करके पुराने बोट पर बुलाती है। लीना डग से कहती है कि जब तक सारे मामले शांत नहीं हो जाते तब तक हमें नहीं मिलना चाहिए, और वहां से चली जाती है। दूसरे दिन डग को दिखाया जाता है, जो अपने पेरेंट और फ्रेंड को सारी सच्चाई बता देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इंश्योरेंस एजेंट डग को फिर से पूछताछ के लिए बुलाती है और उसके फिंगरप्रिंट्स तथा सलाइवा के सैंपल लेती है और उस टूटे कांच पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच करती है और उस रिपोर्ट को पुलिस को सौंप देती है। पुलिस डग से पूछताछ करती है, जहां वह खुद को इनोसेंट साबित नहीं कर पाता है और वह वहां से अपनी साइकिल लेकर भाग जाता है। वह सीधे अपने पुराने बोट पर पहुंचता है, जहां लीना पहले से ही होती है। डग को देखकर लीना अपने कपड़े फाड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ताकि लोगों को लगे डग लीना से रेप करना चाहता है। लीना की आवाज सुनकर पुलिस आ जाती है और डग को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहीं रास्ते में डग एक पुलिस वाले से बात करता है और वो उसे कहता है कि तुम तो मेरी बार में आते हो, मुझे अच्छे तरीके से पहचानते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। डग पुलिस वाले से कहता है कि वह उसे जाने दे, ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर पाए। पुलिस वाला डग को छोड़ देता है और डग अपनी साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है। सीधे पुराने होटल जाता है और अपना मोबाइल ढूंढता है। उसे मोबाइल मिल जाता है। तभी वहां लीना पहुंच जाती है
और साथ में वह इंश्योरेंस एजेंट भी होती है। डग उस मोबाइल को इंश्योरेंस एजेंट को दे देता है और उससे कहता है कि इस मोबाइल में उसके बेगुनाही के सारे सबूत हैं। एजेंट वह मोबाइल लेकर लीना के साथ बाहर निकल जाती है और तभी डग की नजर एजेंट के पैर पर पड़ती है। उसके पैर पर एक टैटू होता है। तब डग को याद आता है कि उसने लीना के पैर पर भी ऐसा टैटू देखा है। डग समझ जाता है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं और वह बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। वह समझ नहीं पाता कि अब क्या करे क्योंकि उसकी बेगुनाही का एकमात्र सबूत वो फोन होता है। वहीं दिखाया जाता है कि लीना लौटकर उस फोन को डग को दे देती है और अपनी फ्रेंड के साथ एलियट के इंश्योरेंस का सारा पैसा लेकर वहां से बहुत दूर चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो भाइयों और दोस्तों, स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।